कौन कौन से वो नाम जिनका टिकट कटा है इस बार वो भी हम बात करेंगे, लेकिन सवाल ये भी कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन बनता है, क्योंकि इन 4 सीटों पर तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रूपेश, या बिल्कुल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब चिराग पासवान का क्या रुख होता है। चिराग पासवान का क्या रुख होता है। चिराग पासवान अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनके प्रवक्ताओं को भी ताकीद की गई है कि उनके प्रवक्ता भी कोई बयान मीडिया के सामने न दें। हालांकि इस बीच में 4 सिंबल चिराग पासवान ने भी दिए हैं। ब्रह्मपुर से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हुलास पांडे हैं उनको खड़ा कर दिया, उनको सिंबल भी दे दिया गया है। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंदगंज सीट को लेकर भी पहले बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है और वो सिटिंग सीट लेकर के अपने चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी हैं उनको वहाँ से चुनाव लड़ाना था, लिहाजा गोविंदगंज सीट भी दी गई है लोजपा को, जहाँ से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बरौली की चर्चा फिर से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बरौली तारापुर के बदले ली गई है, लेकिन उम्मीदवार भी यहां अदला बदली की गई है, क्योंकि मनजीत सिंह को बरौली से उम्मीदवार बनाया गया है और मनजीत सिंह बैकुंठपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। बैकुंठपुर इस बार बीजेपी मिथिलेश तिवारी को, जो मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और मिथिलेश तिवारी की भी चर्चा इसलिए क्योंकि मिथिलेश तिवारी को विधानसभा का भी टिकट मिला, मिथिलेश तिवारी को लोकसभा का भी टिकट मिला था। मिथिलेश तिवारी बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो चर्चा मनजीत सिंह की तरफ से ये भी हो रही थी कि वो सीट इस बार जेडीयू को दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये चर्चा थी कि एक व्यक्ति को लोकसभा का भी टिकट दिया गया, वहां से हारने के बाद से फिर उनको विधानसभा का भी टिकट दे दिया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बैकुंठपुर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के इस खाते में तो आई, लेकिन फिर से उम्मीदवार वहाँ वही हुए जो बक्सर लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, यानी कि मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर दिया गया और बैकुंठपुर के जो विधायक रहे हैं, बैकुंठपुर से जो चुनाव लड़ते रहे जेडीयू के मनजीत सिंह, उनको भेजा गया है बरौली, और बरौली लिया गया था तारापुर से। यानी कि ये जो एक इक्वेशन आप समझिए कि बैकुंठपुर, बरौली और तारापुर में आपसी कनेक्शन क्या है, तो वो बिगड़ती हुई दिख रही है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, एक बात बताइए, यहाँ पर चिराग पासवान की जो 4 सीटें थी उन पर तो जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, 57 नाम सामने आ चुके हैं। अब क्या हम भी यही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि मांझी की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है? देखिए प्रगति, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा बाद में करनी शुरू की और सीटों की घोषणा पहले हो गई है, और इसके कारण से जो विवाद उपजा है उसको लेकर स्वीट स्वैपिंग की बात बाद में शुरू हुई। और अभी आप जैसा देख रही हैं और जैसा कि अब सामने आ चुका है कि जेडीयू ने उन 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार दे दिए हैं जो एक तरह से चिराग पासवान को दिया गया था, और यही हालत उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों को, एक सीट जेडीयू के खाते में चली गई और एक सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो अभी हो रही है, इसका अर्थ है कि वर्कआउट जो ज़मीन पर पहले होना चाहिए था वो उस ढंग से नहीं हुआ था, और इसी बाबत एनडीए में जो अभी रस्साकसी और आपसी एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है। अभी मैं गृह मंत्री के आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गृह मंत्री के साथ बैठक चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की भी 2 सीटें, महुआ की सीट उनकी और दिनारा की सीट, दोनों ही सीटें गड़बड़ हो गई हैं। 6 सीटें उनको महज दी गई थी और दिनारा की सीट जेडीयू को चली गई और महुआ की सीट चिराग पासवान को चली गई। वैसे ही चिराग पासवान की 4 सीटें जेडीयू को चली जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइमरी जो होमवर्क होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है, और इसकी वजह से टसल बढ़ रहा है, आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एनडीए में एक दरार देखने को मिल रही है। हालांकि सारे नेताओं से अगर आप बात करें तो सब बताते हैं कि नहीं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक वैमनस्यता का कारण है कि जिनको जो सीटें दी गई हैं वो सीटें फिर दूसरा कोई उस पर अपना उम्मीदवार दे रहा है। तो इसका अर्थ है कि ज़मीनी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और उसका खामियाजा एनडीए को अभी भुगतना पड़ रहा है। तब जब आज नॉमिनेशन होना चाहिए, लोग नॉमिनेशन में नेता शामिल होने चाहिए, अभी बैठकर सीटों की घोषणा और सीटों का डिसीजन किया जा रहा है और नेता उसमें ज़्यादा व्यस्त है। प्रगति, बिल्कुल आमोद जी, तो अब मैनेज कंट्रोल किया कैसे जाएगा? ये जो पूरा डैमेज है इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुशवाहा पहुंच चुके हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए। रूपेश, आपका मैं रुख करूंगी।
रूपेश, ये बताइए कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कैसे कुशवाहा की बातचीत होनी है, गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच चुके हैं, पहले ही नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, तो एनडीए में तो अब पेच फंसता दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। क्या पहले सीट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी? कितनी सीटें किन्हें दी जाएंगी ये बात हो गई, लेकिन कौन सी सीटें इस पर चर्चा नहीं हुई थी? देखिए, बिल्कुल चर्चा तो कई बातों पर हुई है, लेकिन पेच हर जगह फंसा रहा था। दिल्ली, पटना में कुछ पेच फंसा तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में वार्तालाप हुई, वहां भी पेच फंसा, फिर पटना में आए, पटना में भी पेच फंसा रहा। सीटों की संख्या अनाउंस कर दिया गया कि किसको कितनी संख्या में सीटें दी जाएंगी, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। सार्वजनिक रूप से ये तय किया गया था कि सभी जो एनडीए के जो घटक दल हैं सब एक साथ बैठ कर, बहुत पहले से चर्चा थी कि सब एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन एक साथ बैठने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ये सभी दल एक साथ कभी आए ही नहीं। एक साथ एक आम सहमति सीटों की संख्या को लेकर के भी नहीं बनी, उम्मीदवारों को लेकर के भी नहीं बनी, और कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इसको लेकर के भी नहीं बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि सीटों की संख्या तो तय हुई, लेकिन कौन सी सीट किसको जाएगी ये तय होने से पहले उम्मीदवार तय होने लगे। जेडीयू ने अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल पहले बांटा और ये लिस्ट आज जारी किया है, और इस लिस्ट में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हुई, खास करके लोजपा को लेकर के। अलौली की भी एक बार मैं फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि अलौली जो है, अलौली वो गृह क्षेत्र है, वो गांव है चिराग पासवान का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का गांव है। अलौली जो है उसी में सहरबन्नी गांव अलौली विधानसभा क्षेत्र में, और ये चाहते थे, चिराग पासवान ये चाहते थे कि अलौली चूँकि मेरा गृह क्षेत्र है लिहाजा अलौली से हम उम्मीदवार वहाँ से अपना दें, लेकिन वहाँ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दिया है और रामचंद्र सदा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। मधेपुरा को आप देखिए, मधेपुरा में अंदरूनी जो कह दिया गया था, नीतीश कुमार ने कह दिया था, निखिल मंडल जो बीपी मंडल के पोते हैं, और बीपी मंडल के पोते जो निखिल मंडल है जो पार्टी के प्रवक्ता भी रहे थे, वो पिछले 6 महीने से वहाँ गांव-गांव घूम रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ से उनको टिकट नहीं दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि अगर मधेपुरा से उनको नहीं मिलता है तो आलमनगर से, चूँकि उनके ससुर जो हैं वो वहाँ से मंडल वहाँ से उम्मीदवार या चुनाव वो लड़ते रहे हैं, रामनारायण मंडल, तो वहाँ से उनका चुनाव अगर नहीं लड़ना चाहेंगे, और उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी, तो वहाँ से उनके दामाद निखिल मंडल को उतारा जाएगा। लेकिन ये जो सीट अभी आज जो सूची जारी की गई है, इस सूची में ये कई चौंकाने वाली बातें हैं कि मधेपुरा सीट भी निखिल मंडल को नहीं मिली, अलौली सीट नहीं मिली है, लोजपा को नहीं मिली है, उस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो कई चीज़ें अभी भी फंसा हुआ है, और उम्मीदवारों की लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बावजूद भी कुछ पेच फंसे हैं, कुछ पेच फंसेंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो घोषित हो गए थे। जीतन राम मांझी ने भी अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम 2 उम्मीदवार लोजपा की सीटों पर, और सबको पता है कि लोजपा की सीटें कौन कौन सी हैं, 2 सीटों पर वो फिर से उम्मीदवार देंगे। उसके बाद भी जेडीयू की पहली सूची जारी, जेडीयू ने पहली सूची जारी कर 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, इनमें 4 सीटें वो भी जो एलजेपीआर को मिली थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए रत्नेश सदा, जिनको पहले भी मैदान में उतारा गया था, 2020 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी, एक माह वही सीट जहां से धूमल सिंह को सिंबल दे दिया गया था और उम्मीदवार उनको बनाया गया है, और ये वही सीटें हैं जिन पर चिराग ने दावा किया था, एलजेपीआर ने दावा किया था। ये वही 4 सीटें हैं जो इन 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें ये 4 सीटें भी, 4 उम्मीदवार वो भी जिन्हें जेडीयू ने दावा किया था कि वो सीट देंगे, मैदान में उतारेंगे।